देखो इसमें क्या है, मैं सिंपल कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे सेक्शन ए में बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं और सेक्शन बी में बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो बात करें सेक्शन ए की, तो 0 to 10 मार्क्स मतलब 0 नंबर से लेके और 9 मार्क्स तक कितने बच्चे हैं, ऐसे 3 बच्चे हैं। तो 20 मार्क्स से लेके 30 मार्क्स तक कितने बच्चे हैं, 17 बच्चे हैं। 40 मार्क्स से लेके 50 मार्क्स तक कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। इसी प्रकार जो ये सेक्शन ए का रिजल्ट है, इसी प्रकार सेक्शन बी का है। सेक्शन बी में 0 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक कितने बच्चे हैं, 5। 20 मार्क्स से लेके 30 मार्क्स तक कितने बच्चे हैं, 15। और 30 to 40 मार्क्स वाले 10 हैं और 40 to 50 मार्क्स वाले 1 हैं। हमें क्या करना है, इसका बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो जो ग्राफ पेपर होगा वो ज़्यादा सही है, क्योंकि उसमें हमें समझ में आ जाएगा आसानी से कि इसका मिडल पॉइंट क्या है, जबकि इसमें थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा उसका फील आए इसलिए ये ग्राफ पेपर बना लिया है, समझना। तो सबसे पहले हम देखें कि जो हमारा क्लास इंटरवल है वो किस फॉर्मेट में है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। मतलब ये क्लास इंटरवल जो है पढ़ाया था, ये कंटिन्यूस है। कैसा है ये, कंटिन्यूस है ना, जहाँ से एंडिंग है वहीं पे स्टार्टिंग, जहाँ पे एंडिंग वहीं पे स्टार्टिंग है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस और ये क्या होता है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने क्या किया है, ये कुछ मार्क्स कर लिए हैं और वाई में भी कर लिए हैं। अब हमने इन यूनिट्स को ऐसे माना है, आप चाहो तो 5 का गैप भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसा गैप भी कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा गैप था 2 का, क्योंकि 2 में ना ये सब मार्क्स जो हैं मैक्सिमम मार्क्स 2 में आ जाएंगे, इसलिए 2 की यूनिट लेना सही था। ठीक है, यहाँ पे तो चूँकि अपने हाथ में नहीं है, जो ये है जो इंटरवल दिए हैं वैसे लेते हैं। तो अब देखो 0 to 10 ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 0 to 10, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 to 20, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 to 30, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 to 40 और यहाँ से लेके यहाँ तक 40 to 50। ठीक है, अब बनाते हैं फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 0 to 10 में है 3 स्टूडेंट, तो 0 ये है, 10 ये है, इसके बीच में जाओ। अब देखो इसमें बीच समझ में नहीं आया क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं बना हुआ है, लेकिन जो ग्राफ पेपर होता है उसमें बीच का जो 0 to 10 के जो बीच का है वो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमें मिडिल समझ में दिक्कत होगी तो हम उसको करेंगे अंदाज से। तो 0 to 10 ये रहा, 3 हमें ढूंढना है। 3 क्यों ढूंढना, क्योंकि 0 to 10 में है 3 लोग, तो ये 3 कहाँ होगा, मान लेते हैं यहाँ बीच में, ये हो गया हमारा 0 to 10। इसके बाद क्या बोला उसने, 10 to 20 है 9, तो 10 to 29। अब देखो बीच में यहाँ मिल गया, ठीक है, पहले नहीं मिला था पर ग्राफ में हमेशा मिल जाएगा। तो 10 to 20 कितने हैं, 9 लोग, तो ये सीधे 9 कहाँ मिलेंगे हमें, सीधे जाओ, ये 8 और 10 के बीच मिल गया 9 ऐसे। इसके बाद क्या है, 20 to 30 17 है, तो 20 to 13 फिर तो बीच मिल गया, तो सीधे चले जाओ 17 में, कहाँ मिलेगा 17, ये मिल गया अपन को। ठीक है, इसके बाद 30 to 40 है 12, 30 to 40 12 बीच में नहीं है पर ग्राफ में आपको बीच मिल जाएगा। 12 कहाँ होगा, तो 12 मान लेते हैं, ये रहा हमारा यहाँ पे। ठीक है, 40 to 50 है 9, 40 to 50 है 9, तो 9 कहाँ मिलेंगे, ये कहीं यहाँ पे मिलेंगे ये। ठीक, इतना करने के बाद क्या करना है, इनको जोड़ देना इससे इसको, और जोड़ना उसी क्रम में जिस क्रम बनाया है। ये नहीं कि आप इसको पहले जोड़ दो इसको, नहीं, पहले आपने 3 बनाया है 3 से स्टार्टिंग करेंगे, फिर 9 बनाया है तो 9 को जोड़ेंगे, फिर आप 17 को ऐड करेंगे, फिर आप उसके बाद 12 को, फिर 9 को। तो देखो ऐसे, ये हो गया 3, ये फिर हम आए 9 में, ये हम गए 17 में, ये हम आ गए 12 में, ये हम आ गए 9 में। इतना तो अपन समझ गए, लेकिन ध्यान देना इसको पूरा एंड तक, यानी यहाँ तक भी सीधा लेके आना है ऐसा, और यहाँ से इसको ले जाना है सीधे ऐसा। ये ग्राफ में सही बनेगा, यहाँ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ से ग्राफ ख़त्म हो गया है, पर करना क्या है, बस यहाँ से लेके ग्राफ में सीधे जोड़ देना इसके बाहर तक, और जहाँ क्रॉस हो वहाँ पे जाकर रोक देना। ठीक है, ये हो गया सेक्शन ए का। अब हम करेंगे सेक्शन बी का। तो आप समझ गए होगे 0 to 10 5 है, तो फिर 19 तो बनाते हैं। देखें 0 to 10 5 है, तो 0 to 10 5 कहाँ होगा, सीधे जाओ तो यहाँ होगा 5 ये। ठीक है,
10 to 20 है 19, तो 19 कहाँ मिलेगा हमें, 19 मिलेगा, सीधे जाएंगे अपन तो ये मिलेगा अपन को यहाँ ये। इसके बाद 20 to 30 है 15, तो 20 to 30 15 के लिए सीधे हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ ये, ठीक है। फिर आपका 30 to 40 है 10, तो 30 to 40 आ गया 10, 10 कहाँ मिलेगा, सीधे आप चले आओ, ये मिल गया अपन को, ठीक है। फिर 40 to 50 आ गया 1, तो 40 to 51, 1 कहाँ मिलेगा, नीचे होगा ये, तो कहीं यहाँ पे ये। तो ये करने के बाद फिर आप जो ये ब्लू डॉट है इनको ऐड कर दो। तो ये पहले अपन आ गए 5 में, फिर अपन जाएंगे 19 में, 19 के बाद 15 में आएंगे, तो 15 ये होगा, देखो ये 15 में आ गए। इसके बाद 15 से जाएंगे हम 10 में, तो ये हम 10 में आ गए, 10 से हम जाएंगे 1 में। इतना करने के बाद ध्यान देना, जो ग्राफ पेपर में इस बात का ध्यान देना कि जो इसकी स्टार्टिंग लाइन है ये दोनों आपस में ऐड होने चाहिए और ये दोनों भी आपस में ऐड होने चाहिए, ऐसे, ठीक है। मतलब समझना ये है कि जैसे ये जोड़ने पर कहाँ तक आया था, यहाँ तक, तो यहाँ से ले आके फिर इसको इन दोनों किनारों को ऐसे अपन ने ऐड कर दिया। तो क्या करना है, जो डॉट डॉट मिला, अपन ने दोनों सेक्शन के डॉट कर लिए, जोड़ दिया, सेक्शन बी के डॉट कर लिए, जोड़ दिया, फिर इन दोनों की स्टार्टिंग एक कर देनी है और इन दोनों की एंडिंग भी एक कर देनी है। इतना कर देने पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा, ठीक है। अब अपन यहाँ आते हैं, तो यह क्लास इंटरवल, यह है सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी, यह है सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी। अब बनाएंगे हम क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे बनता है, इन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2, तो 0 + 10 10 होता है, डिवाइड बाई 2 कितना होगा 5, 10 to 20, तो 10 to 20 मतलब क्या, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 20 + 10 कितना होता है 30, डिवाइड बाई 2 यानी कि 15, 20 to 30, तो 20 + 30 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 50, डिवाइड बाई 2 और कितना हो गया ये 25। अब हम देखें तो यहाँ भी 10 ऐड किया, यहाँ भी 10 ऐड किया, यहाँ भी 10 ऐड करेंगे और यहाँ भी 10 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया क्लास मार्क। और कोई दिक्कत तो बताना।